हेलो वेलकम बैक गाइस। तो आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2। ठीक है, ये क्लास 8 का बुक है चैप्टर 2 जो है द सुनामी। तो इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ लिया था क्लास 8 का। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में दिया गया है सुनामी के बारे में। सुनामी मतलब समुद्री लहर, जो समुद्र में पानियों का लहर उठती है उसी को सुनामी बोला जाता है। और सुनामी आने का कारण होता है भूकंप। जैसे अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक इंग्लिश में भूकंप को अर्थक्वेक बोला जाता है, वैसे ही जो समुद्र में भी तूफान उठता है वो भी अर्थक्वेक के कारण ही होता है। समुद्र के अंदर जो प्लेट्स हिलती है तो उसके कारण भूकंप पैदा होता है। भूकंप के कारण क्या होता है, पानी के बड़े बड़े लहरें उठती है। ठीक है, तो ये कहानी जो है टोटल 3 पार्ट में दिया गया है। ठीक है, तो 3 पार्ट में दिया गया है। सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। पहला पार्ट में जो दिया गया है, जो भूकंप आया, सॉरी जो सुनामी आया था उससे इंडिया में क्या प्रभाव पड़ा था, ये पार्ट 1 में दिया गया है। ठीक है, और भूकंप आने से थाईलैंड में क्या प्रभाव पड़ा था वो पार्ट 2 में दिया गया है। और भूकंप आने से अंडमान निकोबार आइलैंड की तरफ क्या प्रभाव पड़ा था वो पार्ट 3 में दिया गया था। एक एक करके हम लोग सभी पार्ट पढ़ेंगे। पहले इस कहानी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, तो हमारा क्लियर रहेगा कि किस क्लास और किस चैप्टर की पढ़ाई हो रही है। ये क्लास 8 चैप्टर 2 द सुनामी। सुनामी का स्पेलिंग स्पेलिंग टी से होता है, टी साइलेंट रहता है। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ते हैं सुनामी। तो टोटल 3 पार्ट में ये कहानी, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये कहानी में बताया, इस पार्ट में बताया गया है इंडिया में क्या प्रभाव पड़ा था। इसमें बताया गया थाईलैंड में क्या प्रभाव पड़ा था, और इसमें बताया गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की तरफ क्या पड़ा था प्रभाव। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले पार्ट 1 हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 में जो है, पार्ट 1 से भी पहले एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इस कहानी का। तो पार्ट 1 से पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा हुआ है द सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। तो सुनामी क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा वेव होता है, एक लहर होता है पानी का, जो क्यों उठता है, भूकंप आने के कारण। जो समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जो भूकंप आता है उसी के कारण ये वेव उठता है। ठीक है, ऑन 26 दिसंबर 2004 a tsunami hit Thailand, parts of India such as Andaman Nicobar Island and Tamil Nadu coast। तो 26 दिसंबर 2004 की बात है। 26 दिसंबर 2004 को ये सुनामी आया था, जिसने कई सारे जगहों को, कई सारे जगहों पे प्रभाव डाला है, क्षतिग्रस्त किया है। जो उसमें से कुछ जगह, एक थाईलैंड, यानी थाईलैंड में प्रभाव डाला था ये, मतलब थाईलैंड में नुकसान हुआ था इसके कारण। और पार्ट्स ऑफ इंडिया, कुछ इंडिया के भी पार्ट्स जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड, जो पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे, और तमिलनाडु के साइड, यानी कि कोस्ट वाला जो साइड है, समुद्र के किनारे वाला जो साइड है, वहाँ पे भी प्रभाव डाला था इसने। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो इसी से रिलेटेड, इसी सुनामी से रिलेटेड कुछ कहानी है जिसमें कि करेज का बात किया गया, हिम्मत का बात, साहस का बात किया गया है कि लोगों ने कैसे एक दूसरे की जान बचाई, उसी का बात किया गया, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, डिड एनिमल सेंस दैट सुनामी वाज कमिंग, सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है, ये कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जानवर जो होते हैं उनके पास सिक्स सेंस होता है, और वो कोई भी नेचुरल डिसास्टर यानी प्राकृतिक आपदा आने से पहले चीज़ों को सेंस कर लेते हैं और उससे बचने का जगह ढूंढने लगते हैं। तो इसका भी जिक्र किया गया है इस कहानी में। तो अब आता है हमारा पार्ट 1, जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे अब। दी स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम अंडमान निकोबार आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी कि बहुत सारे आइलैंड जो होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको आर्कीपेलागो बोला जाता है, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, आइलैंड मतलब ऐसा जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, टापू। इग्निशियस वॉज अ मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचौल। कचौल एक जगह है जहाँ का एक सोसाइटी था और उसका एक मैनेजर हुआ करता था जिसका नाम था इग्निशियस। ठीक है, याद रखना ये नाम आप लोग को। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM। तो उसकी वाइफ ने, इग्निशियस की वाइफ ने उसे 6 बजे सुबह जगा दिया। बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे महसूस हुआ, भूकंप के झटके उसे महसूस हुए, उसकी वाइफ को, यानी कि इग्निशियस की वाइफ को। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड। तो इग्निशियस ने उठते ही क्या किया, टेलीविजन का जो सेट टेबल पे रखा हुआ था उसे उठा करके नीचे रख दिया। क्यों, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि भूकंप के झटके के कारण ये क्या हो, नीचे गिरे ना और टूटे ना और हमें नुकसान ना पहुंचे। इसीलिए टेलीविजन सेट को, यानी टीवी के सेट को उठा के कहाँ रख दिया, जमीन पे।
देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस, उसके बाद सारी ही फैमिली घर से बाहर निकल भागे। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप, जब झटके आना बंद हुए, दे सॉ द सी राइजिंग, उन्हें क्या दिखता है कि सामने जो समुद्र है वो उसका जो लेवल है, पानी का जो लेवल है वो उठता जा रहा है। In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother and father and mother's brother and rushed in the opposite direction. तो ये confusion के कारण क्या हुआ, उन लोग डर गए थे लहर उठता हुआ देख करके, तो लोग डर गए थे और वहाँ पे उनके जो बच्चे थे वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर से पानी का लहर उठ रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लोग भागने लगे बचने के लिए। ठीक है। ही नेवर सॉ देम अगेन, और फिर भागते भागते इतने दूर चले गए कि फिर वो कभी दिखे ही नहीं, मिले ही नहीं, मतलब एक दूसरे से बिछड़ गए बच्चे। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और उसकी वाइफ भी जो थी बह गई पानी के साथ। वन ओनली द थ्री चिल्ड्रन अदर चिल्ड्रन वेयर हु कैम विथ हिम सेव्ड, और इग्निशियस के साथ जो और भी 3 बच्चे थे, यानी उसके साथ जो बाहर आए थे घर से, और भी 3 बच्चे जो थे वो सिर्फ बचे, बाकी सारे बह गए यानी बिछड़ गए। ठीक है। तो आगे दिया गया है संजीव वॉज अ पुलिसमैन। एक कैरेक्टर हम लोगों ने क्या याद रखा था, इग्निशियस, जो कौन था, मैनेजर था, कचौल के एक सोसाइटी में एक मैनेजर था। ठीक है। अब एक कैरेक्टर आता है संजीव, संजीव एक पुलिसमैन था। ठीक है। संजीव कौन था, तो एक पुलिसमैन था। इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए ये सब कैरेक्टर्स आप लोगों को याद रखना है। संजीव एक पुलिसमैन था जो कि सर्व करता था, जो कि अपना सेवा देता था, कहाँ पे, कचौल आइलैंड में, ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड यानी आर्किपेलागो है, वहां पर ये पुलिस का सेवा देता था। ही somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the wave, तो जब वेव उठ रहा था, लहर उठ रहा था, तो कैसे भी मैनेज करके उसने खुद को, अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को बचा के निकल गया वहां से। but then she heard but then he heard cries for help from the wife of John the guest house cook, और वहां पे एक गेस्ट हाउस हुआ करता था जहाँ पे गेस्ट लोग ठहरते थे, वहां पे जो कुक हुआ करता था, रसोईया जो गेस्ट हाउस में काम करता था, उसकी एक वाइफ थी। उसकी वाइफ का चिल्लाने का आवाज आ रहा था कि कोई मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। तो ये जो था संजीव यानी जो पुलिसमैन था, ये तो बच के निकल चुका था अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर के, लेकिन उसके बाद जैसे ही निकलता है, इसको पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है कि कोई मेरी मदद करो, और वो चिल्लाने की आवाज किसकी थी, तो वो जो रसोइये की वाइफ थी, जो गेस्ट हाउस में काम करता था, उसकी जो वाइफ थी, उसी का आवाज था। ठीक है। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे बोथ वेयर स्वेप्ट अवे, तो संजीव उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा, लेकिन उसे बचा तो नहीं पाया, वो दोनों बह गया, संजीव भी बह गया और जो रसोइये की वाइफ थी, कुक की वाइफ थी, वो भी बह गई। ठीक है। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people। एक लड़की है, 10 साल की एक लड़की का जिक्र है इसमें, जिसका नाम है मेघना। तो वो और उसके साथ 77 अलग लोग सारे ही पानी में बह गए थे। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, और 2 दिन उसका पानी में बस तैरते हुए यानी फ्लोट करते हुए ही बीत गया। होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर, और 2 दिन तक ऐसे तो पानी में वो फ्लोट नहीं करेगी, वो क्या था, एक वुडन डोर यानी कि लकड़ी का एक दरवाजा था, उसी को पकड़ के उसका 2 दिन फ्लोट करते हुए बीत गया। किसका, मेघना का, जो 10 साल की एक लड़की थी। She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. तो लगभग 11 बार, 2 दिनों के 2 दिनों का जो पीरियड था, उसमें 11 बार लगभग वो रेस्क्यू करने वाले हेलीकॉप्टर को देख रही थी, यानी कि देख रही थी कि मेरे ऊपर से बार बार ये आ जा रहा है, दूसरे लोगों को बचा रहा है, लेकिन क्या होता था, सी वॉज ब्रॉट ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन हेलीकॉप्टर वाले जो लोग थे, रेस्क्यू करने वाले जो लोग थे, उन्हें ये लड़की दिखती ही नहीं थी, इसीलिए इसे बचा नहीं पाए वो लोग, मतलब उस टाइम रेस्क्यू करने के लिए नहीं आ पाए। सी वॉज ब्राउट टू द स्टोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। तो एक पानी का लहर आया और उसे लेकर के कहाँ पे रख दिया, शोर पे यानी किनारे पे ले जा करके रख दिया मेघना को। अलमास जावेद वॉज 10 years old। एक और लड़की का जिक्र आता है यहाँ पे, अलमास जावेद, ये भी एक 10 साल की लड़की है। ठीक है। एक मेघना थी, ये एक अलमास जावेद है। सी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैमल कन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। तो वो एक स्टूडेंट थी, कहाँ की, कार्मल कन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर जगह का नाम है। ठीक है। और वहीं की वो स्टूडेंट थी, वहाँ पे पढ़ाई किया करती थी। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, और वहाँ पे उसके फादर का पेट्रोल पंप भी था, यानी बिजनेसमैन थे उसके फादर। हर मदर रहीला's होम वाज इन नैनकॉरी आइलैंड, और उसकी जो माता थी, उसकी जो मम्मी थी, जिसका नाम है रहीला, रहीला का घर कहाँ पे था, नैनकॉरी आइलैंड में था। ठीक है। ये पोर्ट ब्लेयर की रहने वाली थी, जिस जहाँ पे इसके फादर का पेट्रोल पंप था, और इनकी जो माता थी रहीला, वो उसका घर कहाँ पे था, उनका घर कहाँ पे था, नैनकॉरी आइलैंड में। ठीक है। तो ये सारे ही टर्म्स जो है, आइलैंड का नाम, कैरेक्टर्स का नाम, ये सारा ही आप लोगों को याद रखना है, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए।
द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। ये सारे ही फैमिली कहाँ पे गए थे? क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए थे, ठीक है। हर मदर रहीला's home was in नैनक्वारी आइलैंड। तो नैनक्वारी आइलैंड सभी लोग गए थे, यानी कि पोर्ट ब्लेयर से हट करके, मतलब पोर्ट ब्लेयर से निकल करके कहाँ गए थे? नैनक्वारी आइलैंड में गए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping। जब सुबह भूकंप के झटके महसूस होना शुरू हुए, उस टाइम पे फैमिली, जो पूरा फैमिली था इन लोगों का, यानी क्या नाम है इसका, अलमास जावेद और उसके मम्मी पापा, ये सारे फैमिली सो रहे थे। कहाँ पे? नैनक्वारी आइलैंड में सो रहे थे, यानी जहाँ पे रहीला का घर है। अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। अलमास के फादर क्या देखते हैं? उठने के बाद अलमास के फादर क्या देखते हैं कि समुद्र का जो पानी का लेवल है वो उठ रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स। और उन्हें अंदाजा था कि ये पानी जैसे उठ रहा है, ये बैक जाएगा और वापस से ये लहर बन करके आगे आएगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा। ही वॉक एवरी वन अप एंड ट्राई टू रश दैम टू अ सेफर प्लेस। तो उसने, यानी कि उनके क्या नाम है उसका, अलमास जावेद के पिताजी ने सभी को उठाया और वहाँ से जल्दी से निकलने के लिए कहा। एज दे रैन हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग एंड फेल डाउन। तो जब वो लोग निकल रहे थे घर से, और भी कई सारे लोग थे घर में, अलमास के नाना जी नानी जी लोग भी थे। तो वहाँ पे जब ये लोग निकल रहे थे, तो इनके ग्रैंडफादर यानी नाना जी जो थे, वो क्या हुए, उनका सर किसी चीज़ से, दरवाजे से टकरा गया और वो गिर गए नीचे। हर फादर रश टू हेल्प हिम। और फिर अलमास के पिताजी जो थे, अलमास के पिताजी क्या किए, वो पीछे आए, इनका जो गिर गए थे इन्हें उठाने के लिए, मदद करने के लिए। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। तो जैसे ही पीछे आए थे हेल्प करने के लिए, वैसे ही क्या हुआ, एक बड़ा सा वेव आया, पानी का वेव, लहर आया और इन दोनों को भाग करके ले चला गया। अलमास मदर एंड अर्न्स स्टूड क्लिंजिंग टू द लीव्स ऑफ द कोकोनट ट्री। और जब वेव आया था, तो अलमास के फादर और ग्रैंडफादर क्या हुए, बह गए थे पानी में। लेकिन अलमास की जो मम्मी थी और अंट अंट थी, जो उन घर में, उस घर से बाहर निकले थे उस टाइम, वो लोग एक कोकोनट के ट्री के जो पत्ते थे उन्हें पकड़ के टाइटली पकड़े हुए थे, इसीलिए वो लोग नहीं बहे। ठीक है। कॉलिंग आउट टू हर, अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे वेयर टू वॉस्ट अवे। और अगली बार जब लहर आया तो क्या हुआ, उस पानी, उस पेड़ को भी उखाड़ करके बाहर ले गया और वो लोग भी बह गए साथ में। अलमास सॉ लॉन्ग वुड ऑफ फ्लोटिंग, सी क्लाइम्ड ऑन टू इट देन सी फेंटेड। अलमास को दिखा एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैर रहा है, तो क्या कि वो अलमास उस पे चढ़ गई और उसे पकड़ ली। देन सी फेंटेड व्हेन सी वॉक अप, सी वाज इन अ हॉस्पिटल इन कमोत्रा। तो और फिर पानी का लहर आया और उसे भी लकड़ी के साथ बहा दिया, और उसके बाद वो बेहोश हो गई। और बेहोश होने के बाद जब बाद में उसको होश आया, तो वो क्या देखती है, वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल कहाँ का? कामोत्रा का हॉस्पिटल, जगह का नाम है। फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉड टू पोर्ट ब्लेयर। और वहाँ से, कामोत्रा का हॉस्पिटल से उसे वापस लाया गया कहाँ? उसके घर, यानी पोर्ट ब्लेयर, जहाँ पे उनके फादर का पेट्रोल पंप था, जहाँ पे वो पढ़ती हुई थी। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। तो जो छोटी सी लड़की अलमास थी, वो उस इंसिडेंट के बारे में, जो घटना उसके साथ घटा, उसके बारे में वो किसी से बात करने के लिए राजी नहीं थी, किसी से बात ही नहीं करती थी, क्योंकि उसको ट्रॉमा लगा था, सदमा लगा था। ठीक है, कि उसे इतना नुकसान हुआ, उसके पिताजी बह गए उस पानी में और सबसे बिछड़ गई वो लड़की, तो उसको ट्रॉमा लगा था, यानी उसको सदमा लगा था, वो इस बारे में किसी से बात ही नहीं करना चाह रही थी। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट, यानी कि इंडिया के बारे में जो बोला जा रहा था, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। तो अगला अगला वीडियो में हम इसको देखेंगे, पार्ट 2 को, नेक्स्ट वीडियो में, और फिर इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास 8 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 1 के नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, यहाँ पे शायद दिख रहा हो, मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, शायद आप लोगों के पास बुक हो तो अपने बुक में देख लेना। तो ये वाला क्वेश्चन सर आप लोगों को प्रैक्टिस करना, जो मैंने समझाया है उसी से ये सवाल रहेगा, और किसी दूसरे चीज़ से नहीं। मैं सवाल समझा देता हूँ। से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो आप लोगों को सही गलत में जवाब देना है, ट्रू और फॉल्स में। जो सही रहेगा उसमें ट्रू लिखना है, जो फॉल्स रहेगा यानी गलत रहेगा उसमें फॉल्स लिखना है। इग्निशियस, क्वेश्चन नंबर 1 है, इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। तो इग्निशियस जो था, इग्निशियस अपनी वाइफ को, अपने 2 बच्चों को और अपने फादर इन लॉ को और अपने ब्रदर इन लॉ को, क्या सुनामी में इन सभी को उन्होंने खो दिया था। तो अगर वीडियो को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें इग्निशियस वाइफ का तो जिक्र हुआ है, बच्चों का जिक्र हुआ है, लेकिन उसमें कहीं ब्रदर इन लॉ का जिक्र नहीं हुआ है। ब्रदर इन लॉ मतलब साला, तो उसका जिक्र कभी नहीं हुआ इस कहानी में। तो ये, यानी कि ये क्या है, ये सेंटेंस गलत है, इसमें फॉल्स होगा। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। संजीव जो था, सुनामी खत्म होने के बाद क्या वो सेफ बच गया था?
सबसे पहले संजीव मैंने क्या बताया था, कौन था, पुलिसमैन था, पुलिसमैन बच के तो निकल गया था, लेकिन फिर से जब वो रसोइये की वाइफ का चिल्लाने की आवाज़ सुना, वो वापस उसे बचाने गया। तो क्या बचा पाया था? नहीं, वो उसे बचा भी नहीं पाया था और खुद भी बह गया था। तो ये क्या है, ये भी फॉल्स होगा। मेघना वाज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर, क्या मेघना को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने वालों ने बचाया था? नहीं बचाया था, क्योंकि 11 बार उसके ऊपर से हेलीकॉप्टर गया था, लेकिन हेलीकॉप्टर वालों को वो लड़की दिखी ही नहीं। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। अल्मास फादर रियलाइज दैट अ सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड, अल्मास के जो पिताजी थे, क्या उन्हें पहले महसूस हो गया था कि इस आइलैंड को सुनामी हिट करने वाला है, यानी एक पानी का लहर आएगा और इसे हिट करने वाला है? तो इसका जवाब होगा हाँ, क्योंकि उनको पहले से ही पता चल गया था, तभी तो वो सभी को जगा करके घर से बाहर लेके गए थे। तो इसका क्या होगा, ट्रू होगा। हर मदर एंड आंट्स वेयर वॉस्ड अवे विद द ट्री दैट वेयर होल्डिंग ऑन टू, तो अल्मास की जो मम्मी थी और उनकी जो आंट थी यानी चाची थी, वो सभी क्या बह गए थे, उस ट्री को जो कोकोनट के ट्री को जो पकड़े होते, क्या उसे पकड़ के ही रखे थे और उसके साथ बह गए थे? तो हाँ, इसका भी जवाब होगा ट्रू। ठीक है, तो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, साथ में जो उसका क्वेश्चंस था वो भी कंप्लीट करवा दिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग करेंगे पार्ट 2, जिसमें बताया गया है कि थाईलैंड में क्या प्रभाव पड़ा था इसका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।